धरती का स्वर, कश्मीर का ख्वाब और पानी पर तैरती एक खूबसूरत दुनिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीनगर की, जहाँ डल लेक की लहरें और देवदार के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। चलिए मेरे साथ इस जन्नत के सफ़र पर। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कटरा रेलवे स्टेशन से, जहाँ से हम बोर्ड कर रहे हैं भारत की हाई टेक सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कल्पना शेखावत और आज हमने अपना वैष्णो देवी का ट्रैक पूरा कर लिया है और सीधा हम जैसे उतरे हमने वंदे भारत ट्रेन पकड़ी और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर। प्रीमियम वाइब और सुपर कंफर्ट, वंदे भारत का सफ़र सच में बेस्ट है। वंदे भारत की स्पीड के साथ बाहर बदलते हुए ये हसीन नज़ारे देखना सच में दिल जीत लेता है। वंदे भारत में सबसे पहले बैठते ही हमें मिली ये पानी की बोतल और साथ में ये ब्रेकफास्ट की थाली। वैसे एक अच्छी बात ये है कि हर सीट के सामने यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, तो फ़ोन की बैटरी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। इस गर्म पानी में चाय का पैकेट मिलाकर मैंने अपनी चाय तो तैयार कर ली, पर टेस्ट के मामले ये बिल्कुल ज़ीरो थी। अच्छी बात बस ये थी कि इस फीकी चाय के साथ खिड़की से दिखने वाले ये नज़ारे बेहद खूबसूरत थे, तो मूड एकदम वापस ठीक हो गया। पहले मैं आपको वंदे भारत तो कटरा से जो श्रीनगर के लिए वंदे भारत जाती है उसके अच्छे अच्छे व्यूज़ बताऊंगी और जो चिन्नाब ब्रिज है उसका भी व्यू दिखाऊंगी। आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। अब दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि हमारी ट्रेन गुजरने वाली है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज यानी चिन्नाब ब्रिज से। ट्रेन में घूमते देख इन कमांडोज को देखकर मन एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हाथों में हैं। ट्रेन की स्पीड में नाश्ता एंजॉय करते हुए बाहर बदलते हुए नज़ारों को देखना, ये फीलिंग सच में बहुत सुकून देने वाली है। खाना और खूबसूरत वादियां, सफ़र का इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या ही होगा। तो फाइनली दोस्तों, हमारी मंजिल आ चुकी है और हमारी वंदे भारत हमें लेकर पहुंच चुकी है श्रीनगर रेलवे स्टेशन। जैसे ही हमने कदम रखा, हवा में शान से लहराते हमारे इस विशाल तिरंगे ने हमारा स्वागत किया। ये श्रीनगर रेलवे स्टेशन ये सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि कश्मीरी कला का एक बेहद खूबसूरत झरोखा है। इन मजबूत देवदार खंभों को देखिए और लकड़ी पर उकेरी गई इस बारीकी नक्काशी को महसूस कीजिए। ऐसा लगता है मानो यह हवाओं में सदियों पुराना इतिहास है और संस्कृति आज भी सांस ले रही है। स्टेशन से बाहर आते ही सबसे पहले हमारे ड्राइवर भैया ने हमारा सामान गाड़ी में लोड किया। सारा सामान सेटअप डन करके हम लोग अपनी कार में बैठ निकल पड़े श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर की सड़कों पर गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, यहाँ की वाइब उतनी जादुई होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में हमारी गाड़ी ने हमें ला छोड़ा डल लेक के खूबसूरत घाट पर। आपको बता दूं, यहाँ डल झील के किनारे ऐसे कई घाट बने हुए हैं जहाँ से आपको हाउस बोट जाने के लिए बोट्स मिलती हैं। तो हम जा रहे हैं कहाँ पे? अपने हाउस बोट पे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटिंग के अंदर एंट्री हो गई है। रंग बिरंगे शिकारे, दूर नजर आते हैं ऊंचे पहाड़ और डल झील का ये शांत पानी। बोट के अंदर बैठकर अपने हाउस बोट की तरफ बढ़ने का जो ये सफर है ना, यह आपको भागती दौड़ती जिंदगी से दूर अलग ही सुकून की दुनिया में ले आता है। डल झील के पानी पर तैरता हुआ देवदार की लकड़ी से तराशा गया यह आलीशान आशियाना, बाहर से देखने पर यह हाउस बोट किसी तैरते हुए महल जैसी लगती है। चलिए अंदर कदम रखते हैं और देखते हैं पानी पर बस ये दुनिया अंदर से कैसे दिखती है। अंदर आते ही सबसे पहले हमारा स्वागत करता है ये खूबसूरत लिविंग एरिया। छत पर की गई ये बारीकी, कदम बंद नक्काशी, दीवार पर अखरोट की लकड़ी का काम और पैरों के नीचे ये मखमली कश्मीरी कालीन, यहाँ की हवाओं में एक शाही एहसास है जो आपको ठहरने पर मजबूर कर देता है।
लिविंग एरिया से आगे बढ़ते ही आता है यह विंटेज स्टाइल डाइनिंग रूम और यहाँ की सबसे खास चीज़ है कोने में रखे कश्मीरी संस्कृति के पुराने पारंपरिक बर्तन। तांबे और पीतल के ये नक्काशीदारी विंटेज बर्तन, ये कश्मीरी सोमोवार, ऐसा लगता है मानो हम समय में पीछे आ गए हैं और किसी म्यूजियम को देख रहे हैं। इस शाही टेबल पर बैठकर खाना खाना अपने आप में ये एक अलग एहसास होगा। और अब चलते हैं उस जगह जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, हमारा बेडरूम। दरवाज़ा खुलते ही वार्म और कोजी वाइब मिलती है। एक किंग साइज बेड, कश्मीरी कढ़ाई वाली ये कुशन और कोने में लगे ये नक्काशीदार कुर्सियाँ, और हाँ, इस खिड़की के पास जो डल झील का नज़ारा है वो इस कमरे की खूबसूरती को चार चांद लगा देगा। यहाँ अब मिला है हमें रूम के साथ अटैच बाथरूम जिसका व्यू कुछ ऐसा है। ढलते सूरज की किरणों में चमकता डल लेक का यह पानी मानो कश्मीर की कोई खूबसूरत शाम हो। हेलो गाइस, तो हम अब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अब शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, थोड़ा हो जाता है शॉपिंग के लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पास में क्या मिलेगा, क्योंकि वैष्णो देवी से अगर हम बहुत थक चुके हैं तो और कहीं दूर नहीं जा सकते। पहले हाउस बोट गए, वहाँ पे एकदम फ्रेश हुए, नहाए धोए। अब हाउस बोट से वापस शॉपिंग करने के लिए आना पड़ता है शिकारा राइड से। तो ये नाव से आने का यहाँ पे रोड पूरा क्रॉस करवा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे पूरा शॉपिंग मार्केट है। तो हम आ गए डल लेक के सामने कुछ शॉपिंग करने। ये शॉल है, स्टॉल भी मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से ली एक कश्मीरी कुर्ती जो पहले आपको मैंने दिखाई। डल लेक के सामने शॉपिंग करते ही हमें मिल गए गर्मा गर्म भुट्टे। तो बस इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मक्के का मज़ा लिया। तो हम वेट कर रहे हैं हमारा भुट्टा सीखने का। उसके बाद में बस आस पास घूमे जा रहे हैं कब से। अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने अभी शॉट लिया था, इसके लिए ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। गरम गरम एकदम। हो गया? खा तू खा। कैसा है? मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली और मसाला नींबू डालने गए तो उसमें थोड़ा कम था, तो ना मज़ा नहीं आ रहा था। तो चल रहा है यहाँ पे लगाने का, जल्दी ले आओ। तो रात के अंधेरे में लाइट से जगमगाता डल लेक, ऐसा लगता है जैसे पानी पर सितारे उतर आए हों। शॉपिंग और भुट्टे के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने हाउस बोट, जहाँ हमारा डिनर इंतज़ार कर रहा है। तो अब आ गया है हाउस बोट का हमारा गर्मा गर्म डिनर। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं अब। वो देना तो नहीं चाहिए। क्या खाओगे पहले आप? हम तो रोटी खाएंगे। मैं दाल चावल। गोभी की और आलू की सब्जी, एक तो एक ऐसा पनीर की, ये तो दाल है ना। दाल चावल है, ऐसा खाना। बढ़िया। मैंने खाना खा लिया है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर घूमने आ जाएं। तो वापस हम बाहर घूमने आ गए हैं। यहाँ का भी नज़ारा बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये ओपन खुली जगह मिली है एकदम, बैठने के लिए सीटिंग एरिया सब। आप चाहें जैसे घूम सकते हैं। गार्डन में घूम रहे हैं। हाँ, ऐसा लगा जैसे गार्डन में घूम रहे हो। ये रहा हमारा रूम, जो मैंने आपको रूम टूर करवा दिया है अपना। एक चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की।
जो ये कलरफुल कर्टन है या झालर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे पास में वाइट कलर के भी हैं जैसे गोल्डन टाइप में, ये भी प्यारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारा मुझे है ना ये जो कलरफुल वाला है ना यही लगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और श्रीनगर की इस ताज़ी हवा और डल लेक पर होते इस खूबसूरत सनराइज के साथ हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह हाउस बोट में बाहर घूमते हुए हमें मिली एक कॉफ़ी की बोट जहां हमने कॉफ़ी बनवाई। तो ये रही हमारे सुबह की पहली गर्मा गर्म कॉफ़ी। हेलो गाइस, तो हम रेडी हो गए हैं। अब हम जाएंगे शिकारा राइड के लिए, फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है यहाँ। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। तो सबसे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम करेंगे शिकारा राइड। थोड़ा जल्दी कर लो नाश्ता, बस थोड़ा सा लेट हो रहे हैं अपने। गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जाएंगे शिकारा राइड के लिए। चलें? जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू एक बार वापस। मॉर्निंग व्यू तो आपने देख ही लिया था वैसे। तो हमारी शिकारा शायद बाहर ही खड़ी है, तो चलते हैं। यार ये गेट ही नहीं खुल रहा है क्या? तो हाउस बोट से बाहर निकलती हमें फ़ोटोशूट वाले भैया मिल गए जो कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो पहले हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई यहाँ पे। आजा कल्पना। हाँ भैया, मुझे ना पहले ना कपड़ों का कलर वगैरह दिखाओ। एक दो रानी पहनो, दिखाओ तो सही। बस ये 3 ही है। 4 5 कौन सा? पिंक सही है ना? हाँ। अच्छा पिंक में अच्छा निकलेगा। तो मैं पहन लूंगी भैया। नहीं मैं पहन लूंगी, दे दो आप मुझे। तो हमारी शिकारा राइड चालू हो गई है। यहाँ ना मॉर्निंग में ना मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है एकदम, मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं, 8:30 हो रहे होंगे ना मेरे हिसाब से। अच्छा ही लग रहा है, ऐसे कोई ऐसे तो अच्छा लग रहा है, चुभ नहीं रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है यार। इतना सर्दी वाला माहौल नहीं है, थोड़ा सही है मौसम भी। लेकिन है कि सूरज हमने सोचा था 6 बजे तक आएगा, जैसा 6 बजे तो ऊपर आ गया था, अपने 8 बजे जाते हैं वैसे। यहाँ आपको लेक पर चलते हुए चलता फिरता एक मार्केट मिलता है जहाँ पे लोग नीचे नीचे। तो गाइस इस जगह को डल लेक का गोल्डन एरिया या गोल्डन लेक कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि रात के वक्त जब इन चारों तरफ की हाउस बोट की पीली और सुनहरी लाइट्स इस पानी पर रिफ्लेक्ट होती है ना, तो ये पूरा पानी बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगता है। गुड कैसा मॉर्निंग। बेटा ठीक है? कहाँ से? पंजाब से? नहीं, हाँ। राजस्थान। राजस्थान। अच्छा। राजस्थान गुजरात। कश्मीरी कहवा बनाना है, कॉफी या हॉट चॉकलेट? नहीं कश्मीरी कहवा। अच्छा बड़ा वाला ही बनाओ? नहीं छोटा वाला। एक बार टेस्ट करा दो छोटा वाला। क्या होता है इसमें वैसे? कहवा बोलता है, कहवा का मतलब हो गया कश्मीरी में कह बोलता है घेरा को। वाह हो गया अच्छा कहवा। इसमें घेरा मसाले डालते हैं और ओरिजिनल केसर हम उबालते हैं, उसके साथ डालते हैं अदरक, इलायची, दालचीनी
और डालता है इसमें ड्राई फ्रूट्स और बादाम अखरोट है। इधर का फेमस टी है ये कश्मीरी कहवा। ज़्यादातर ये सर्दियों में पीता था, अब ये बन गया है ट्रेडिशनल टी इधर का है। कोई बाजू में वोट आती है तो ऐसा लगता है कि भिड़ जाएगी ना, चलाने की टेक्निक है इनकी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं डल लेक के लोटस गार्डन में। ये वो एरिया है जहाँ पानी पर तैरते हुए खेतों में कमल के फूल उगते हैं और सर्दियों के लिए उन्हें तनों में नरुत को सुखाया भी जाता है। यह तैरता हुआ नज़ारा देखना सच में बहुत यूनिक है। आपको यहाँ पे बर्ड्स भी मिल जाएंगे अलग अलग पानी के अंदर, डक्स जो यहाँ पे तैर रहे होते हैं। तो गाइस डल लेक के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, अगला व्लॉग बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चलने वाले हैं खूबसूरत सोनमर्ग। तब तक के लिए बाय बाय।